तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बहुत ही व्यस्त और आधुनिक शहर में, जहां लोगों के पास समय की कमी थी, एक बूढ़ा घड़ी बनाने वाला रहता था, जिसका नाम दीनानाथ था। दीनानाथ अपनी कला में बहुत निपुण था। उसकी बनाई हुई हर घड़ी न केवल समय बताती थी, बल्कि उसमें एक अनोखी संगीत की धुन भी बजती थी। लेकिन आधुनिक डिजिटल घड़ियों के चलन के कारण दीनानाथ का काम बंद हो गया था और वह बहुत अकेला और उदास रहता था। गणेश चतुर्थी का त्योहार नजदीक था। शहर में चारों ओर शोर था। हर इमारत में डिजिटल डिस्प्ले वाली गणेश मूर्तियां लगी थीं, जो रंग बिरंगी रोशनी से चमक रही थीं। दीनानाथ को ये सब पसंद नहीं था। उसे लगता था कि लोगों ने सादगी और आस्था को भुला दिया है। एक दिन दीनानाथ की पोती रूही उसके पास आई। रूही भी अपने दादा की तरह शांत और समझदार थी। उसने देखा कि दादाजी उदास हैं। दादाजी, आप गणेश जी की मूर्ति नहीं बनाएंगे? रूही ने पूछा। दीनानाथ ने उदासी से कहा, बेटा, मेरे पास मूर्ति बनाने के लिए न तो मिट्टी है और न ही कोई दूसरा सामान। मेरे पास बस ये पुरानी घड़ियां और उनके पुर्जे हैं। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हुआ, आप इन्हीं से मूर्ति बनाए। रूही की बात सुनकर दीनानाथ के मन में एक नया विचार आया। उसने अपनी पुरानी वर्कशॉप खोली और सभी बेकार पड़ी हुई घड़ियों और उनके पुर्जों को इकट्ठा किया। उसने बड़े बड़े गियर से गणेश जी का शरीर बनाया, छोटे स्प्रिंग से सूंड और कान और सुइयों से आंखें और दांत बनाए। उसने मूर्ति में एक छोटी सी घड़ी भी लगाई, जो हर घंटे जय गणेश की धुन बजाती थी। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो वह बहुत ही अद्भुत थी। यह कोई मिट्टी की मूर्ति नहीं थी, बल्कि समय और कला का एक अद्भुत संगम थी। गणेश चतुर्थी के दिन शहर के मेयर ने सभी डिजिटल मूर्तियों को देखने के लिए एक दौरा किया। जब वे दीनानाथ की वर्कशॉप के पास से गुजरे तो उन्हें एक अनोखी संगीत की धुन सुनाई दी। उन्होंने रुककर देखा तो वे हैरान रह गए। दीनानाथ की घड़ी वाली मूर्ति को देखकर उन्हें लगा कि यह किसी भी डिजिटल मूर्ति से ज्यादा जीवंत है। मेयर ने मुस्कुराते हुए दीनानाथ से पूछा, यह इतनी जीवंत क्यों लग रही है? दीनानाथ ने जवाब दिया, मालिक, क्योंकि यह केवल एक मूर्ति नहीं है, ये समय का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर पल महत्वपूर्ण है। मैंने इसमें अपनी मेहनत, अपना समय और अपनी कला डाली है। मेयर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत दीनानाथ को सम्मानित करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, आपकी कला ने हमें ये सिखाया है कि असली भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे समय और हमारे काम में होती है। उस दिन से दीनानाथ की घड़ी वाली गणेश मूर्ति शहर का सबसे बड़ा आकर्षण बन गई। लोगों ने ये समझा कि भगवान को खुश करने के लिए हमें महंगी मूर्तियों की जरूरत नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पल को पूरी मेहनत और ईमानदारी से जीने की जरूरत है। दीनानाथ की कहानी ने शहर को ये सिखाया कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों में होता है, और जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो हम स्वयं भगवान के करीब आ जाते हैं। दीनानाथ की घड़ी वाली गणेश मूर्ति ने शहर की सोच को बदल दिया था। मेयर के सम्मान के बाद वो मूर्ति शहर के मुख्य चौक पर स्थापित की गई, जहां वह हर गुजरने वाले को समय और मेहनत की कीमत याद दिलाती थी। दीनानाथ अब केवल एक घड़ी बनाने वाला नहीं, बल्कि शहर का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। एक दिन एक प्रसिद्ध डिजिटल कंपनी के सीईओ राहुल ने शहर का दौरा किया। राहुल को लगता था कि तकनीकी भविष्य है और पुरानी कला का कोई मूल्य नहीं। जब उसने दीनानाथ की घड़ी वाली मूर्ति देखी तो वह हंसा। यह क्या है? उसने दीनानाथ से पूछा। इतनी पुरानी तकनीक? मैं आपको एक नया डिजिटल डिस्प्ले देता हूँ, जिसमें 24 घंटे गणेश जी की आरती बजेगी। दीनानाथ ने नम्रता से कहा, बेटा, मेरी मूर्ति समय बताती है। ये बताती है कि हर पल महत्वपूर्ण है। आपकी डिजिटल डिस्प्ले तो सिर्फ दिखावा है। राहुल को दीनानाथ का जवाब पसंद नहीं आया। उसने शहर के लोगों को अपने नए चमकदार डिजिटल गणेश डिस्प्ले दिखाए। वे बहुत आकर्षक थे और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया।
राहुल ने घोषणा की, अगले साल हमारा शहर सबसे आधुनिक गणेश चतुर्थी मनाएगा और हम इन पुरानी मूर्तियों को हटा देंगे। अगले साल गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले राहुल ने शहर के हर चौक पर अपने डिजिटल डिस्प्ले लगवा दिए। लेकिन उसी रात शहर में एक बड़ा साइबर हमला हुआ। शहर का सारा डिजिटल सिस्टम ठप हो गया, बिजली चली गई, मोबाइल फोन काम करना बंद कर गए और सारे डिजिटल डिस्प्ले बंद हो गए। पूरे शहर में अंधेरा छा गया और लोग घबरा गए। तभी किसी को दीनानाथ की घड़ी वाली मूर्ति याद आई। लोग उसके पास भागे। अंधेरे में भी दीनानाथ की मूर्ति की सुइयां धीरे धीरे घूम रही थीं और हर घंटे जय गणेश की मधुर धुन बज रही थी। यह मूर्ति किसी बैटरी या बिजली पर नहीं, बल्कि दीनानाथ की कला और लगन पर चल रही थी। लोगों को उस रात यह समझ आया कि जिस तकनीक पर वे इतना भरोसा करते थे वह एक पल में बेकार हो गई, लेकिन दीनानाथ की सादगी और मेहनत से बनी कला आज भी उनका मार्गदर्शन कर रही थी। राहुल भी अंधेरे में दीनानाथ की वर्कशॉप में पहुंचा। उसने देखा कि दीनानाथ अपनी पुरानी घड़ियों को ठीक कर रहे हैं ताकि लोग समय देख सकें। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दीनानाथ के पास जाकर माफी मांगी और कहा, दीनानाथ जी, आपने हमें सिखाया कि कुछ चीजें तकनीक से बढ़कर होती हैं। आपका समय और आपकी कला हमारी सबसे बड़ी दौलत है। उस दिन से राहुल ने अपनी तकनीक का उपयोग केवल लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मदद के लिए करना शुरू किया। सने दीनानाथ के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें पुरानी कला और आधुनिक तकनीक को मिलाकर नई कलाकृतियां बनाई जाती थीं। और हर साल गणेश चतुर्थी पर शहर के लोग अपनी घड़ी वाली गणेश मूर्ति को देखते थे और उन्हें याद रहता था कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज समय का सदुपयोग और सच्ची भक्ति है। राहुल के सहयोग से दीनानाथ की घड़ी कला अकादमी अब एक बड़ा केंद्र बन गई थी। यहाँ पर युवा कारीगर पुरानी कला को नई तकनीक के साथ मिलाकर अद्भुत कलाकृतियां बनाते थे। राहुल की तकनीक ने दीनानाथ की कला को एक नया आयाम दिया और दीनानाथ के ज्ञान ने राहुल की तकनीक में एक मानवीय स्पर्श जोड़ा। शहर में हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार अब एक नए रूप में मनाया जाने लगा। लोग अपनी अपनी पुरानी टूटी हुई घड़ियों और डिजिटल गैजेट्स को लेकर आते और मिलकर गणेश जी की एक विशाल मूर्ति बनाते थे। इस मूर्ति में पुराने गियर और स्प्रिंग के साथ साथ चिप्स और सर्किट बोर्ड भी लगे होते थे, जो ये दर्शाते थे कि पुरानी और नई दोनों ही चीजें मिलकर एक सुंदर भविष्य बना सकती हैं। एक दिन दुनिया भर के एक प्रसिद्ध संग्रहालय म्यूजियम ने दीनानाथ की घड़ी वाली गणेश मूर्ति को अपने यहाँ प्रदर्शित करने की पेशकश की। संग्रहालय के क्यूरेटर ने कहा, आपकी यह मूर्ति सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि यह एक संदेश है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलकर एक सुंदर कहानी गढ़ सकते हैं। दीनानाथ, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, ने ये पेशकश स्वीकार कर ली। मूर्ति को संग्रहालय ले जाने की तैयारी होने लगी। लेकिन उसी रात जब मूर्ति को पैक किया जा रहा था, तो एक अजीब घटना घटी। मूर्ति की घड़ी में लगी सुइयां तेजी से घूमने लग बड़ी और उसकी धुन जय गणेश से बदलकर जय भारत में बदल गई। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी दीनानाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी मूर्ति यहाँ से जा रही है, लेकिन इसकी आत्मा हमारे देश में रहेगी। ये हमें याद दिलाएगी कि हम जहाँ भी जाएं, हमारी जड़ें हमेशा हमारी मातृभूमि में होंगी। जब मूर्ति संग्रहालय में पहुंची तो उसने वहां भी अपना जादू चलाया। विदेशी दर्शकों ने जब मूर्ति को देखा और उसकी कहानी सुनी तो वे भारत की संस्कृति और उसके आध्यात्मिक ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें समझ आया कि भारत की कला सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि उसमें एक गहरा दर्शन भी छोटी ही पा होता है। इस तरह दीनानाथ की घड़ी वाली मूर्ति ने केवल एक शहर को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखाया कि सच्ची कला और भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। और गणेश चतुर्थी का त्योहार, जो एक स्थानीय त्योहार था, अब पूरे विश्व के लिए एक ऐसा अवसर बन गया जहां लोग अपनी पुरानी कला और नई तकनीक को मिलाकर एक बेहतर और सुंदर दुनिया बनाने का संकल्प लेते हैं।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।